अयोध्या में रामलला के दिव्य विग्रह पर भगवान राम की सुंदर पोशाक को उत्तराखंड की ऐपण कला से सजाया गया है, जो सभी भूमि वासियों की भगवान राम के लिए असीम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ये वस्त्र श्रम साधकों ने निर्मित किए हैं, जो कि सभी उत्तराखंडियों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति से बने वस्त्रों से रामलला का आज श्रृंगार किया गया है। ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो पहनावा है, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो हमारे धार्मिक पौराणिक चीज़ें जो हमारी चलती हैं, उनको अगर हम किसी भी अन्य प्रदेशों में भेजने का काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे श्री राम जी के वस्त्रों को बनाने का यहाँ के हमारे उन कलाकारों ने काम किया है, हमारे उन लोगों ने काम किया, मुझे लगता है बहुत ही गर्व का महसूस होता है और ऐतिहासिक कार्य किया है उन्होंने कि अगर श्री राम जी अगर उत्तराखंड के बनाए हुए उन ऐपण के वस्त्रों को अगर पहनाया जाएगा वहां पर, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये गर्व की बात होगी कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जो हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। और क्योंकि श्री राम जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पूजनीय मानते हुए वहां पर विराजमान उनको करने का काम किया, क्योंकि श्री राम जी पूरे देश और दुनिया में जो है पूजे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व और ऐतिहासिक। भूबैकुंठ बद्रीनाथ धाम में देश ही नहीं, विदेशी तीर्थयात्री भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए बड़ी संख्या में ब्रह्म कपाल तीर्थ में तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं, जहां वो अलकनंदा नदी के पावन तट पर स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। इसी क्रम में 16 सदस्यीय विदेशी रशियन तीर्थ यात्रियों के दल ने ब्रह्म कपाल तीर्थ में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कराते हुए सदियों से चली आ रही सनातनी संस्कृति का एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। देश विदेश के लोग सनातन धर्म में अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पे कर रहे हैं। बड़े सुखद की बात है। हम सनातनी भारतवर्षी तो इस पिंडदान को करते हैं। आज जिस प्रकार से 16 विदेशी रसिया लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान इस मोक्षधाम बद्रिकाश्रम के इस ब्रह्म कपाल में किया, ये बड़ा सनातन के प्रति जिस प्रकार का वो भाव देखा, जिस प्रकार से उन्हें अपने पितरों का पिंडदान देखा किया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विदेशी लोग भी आज हमारे सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं, और कहा भी गया कि जिस प्रकार से कपाल मोचनम तीर्थम मदिगम पितृकर्मणि अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम विधि। और ये कह सकते हैं कि कपाल समीपत्र प्रमाणे न पिंडम दद्यात् ब्रह्मासिरे उद्धरे सप्त गोत्राणी कुलमेकोत्तरम सत्। और ब्रह्म कपाली में आकर के जो पिंडदान करता है, अपने 7 गोत्र और 100 कुलों का उद्धार करता है। और भगवान बद्री विशाल उन सब तीर्थ यात्रियों को जो यहाँ पर पिंडदान करते हैं, तीर्थराज ब्रह्म कपाल में आकर के जो पिंड, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं उन सब का सनातन धर्म के प्रति जो भाव रखे हैं, सब उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। बद्रीनाथ धाम में आज सुबह अलकनंदा नदी के किनारे गांधी घाट पर एनआरआई श्रद्धालु अचानक नदी में पैर फिसलने की वजह से बह गए। वहीं पिता को डूबता देख बेटे ने भी अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। वहीं हादसे में किसी तरह से रेस्क्यू कर पिता को तो बचा लिया गया, लेकिन बेटे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है, जबकि पिता की हालत को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू के प्रसाद में मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये सरकार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और उत्तराखंड में जहां जहां भी भगवान का भोग बनता है, हमारी सरकार ने उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि जहां भी भगवान का भोग बनता है, वहां शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाए, साथ ही उसमें किसी भी तरह की मिलावट वस्तु रसोई तक न पहुंचे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में की गई पवित्रता और शुद्धता
का बड़ा प्रचार प्रसार है। इस तरह हमारे यहाँ भी कई पौराणिक मंदिरों के प्रसाद का अपना एक धार्मिक महत्व है, इसलिए उसकी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। देखिए, हमारी सरकार सनातन संस्कृति को लेकर और चीज़ों को लेकर लगातार गंभीरता अपनी दिखाती रहती है। उसी क्रम में जो अभी वहाँ पे देखने को मिला है आंध्र में, हमारे उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और हमारे पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने भी कहा है कि इसकी गंभीरता को लेकर हम लोग निगरानी बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार से हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो अनेकों मंदिर, मठ हैं, चारों धाम है, इसमें किसी भी प्रकार से प्रसाद में इस तरीके की चीजें देखने को न मिले जिससे कि लोगों की आस्था पर एक चोट और प्रहार का काम करे। तो इसको लेते हुए गंभीरता दिखा रही है हमारी सरकार और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ पर इसको हल्का नहीं रखा जाएगा और गंभीरता दिखाते हुए सही डिसीजंस लिए जाए। पौड़ी में संकल्प दिवस के अवसर पर खीरसू ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय स्टॉल लगाकर ग्रामीण लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित करने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनेश गोदियाल ने शिरकत की। इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है। कई टाइम 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी खीरसू ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदियाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग, बहुत ही लोकप्रिय नेता है, तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूं, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे, तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिला। पौड़ी में एनएसयूआई ने बीजीआर पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। आपको बता दें कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजेश भंडारी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, आस्कर रावत, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो जाते हैं। पिछली बार कुछ सदस्य हमारे परिवार के नाराज हो गए, तो ये हम लोगों की थोड़ा कुछ संगठन की नाकामी रही, हम सबको संभाल नहीं पाए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी, मेरे भाई राजेश भंडारी जी, अभी इससे पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे अमन नयाल जी, आस्कर राव जी, इन सबके नेतृत्व में एनएसयूआई एकजुट हुई है और सब इस बार एनएसयूआई का परचम बीजीआर परिसर में पुनः लहराने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी, जब मैं 5 साल का, जैसा आपने बताया कि मेरा कार्यकाल रहा, तो एनएसयूआई के बहुत सारे लोग, कभी किस समय पे कोई नाराज हुआ, किस समय कोई नाराज हुआ, तो हम नाकाम रहे सब लोगों को मनाने में। लेकिन हमारी खुशनसीबी थी कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम थी और उस बड़ी टीम के साथ जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज होते जाते हैं, लेकिन हम एनएसयूआई को स्थापित हमने किया और हमारा इस बार भी पुरजोर, हम चाहते हैं कि एनएसयूआई अपने पूरे पैनल में विजय प्राप्त करे। और मेरे तमाम जितने मेरे संगठन से जिन लोगों को मैंने अपना प्रत्याशी बनाया है, सारे लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सत्ता पक्ष में होना और इस वक्त सरकार में भी होना इसका एक कारण हो सकता है। देखिए, पिछली बार जो छात्र संघ बीजीआर परिसर पौड़ी में चुन करके आया था, तो उनके द्वारा छात्रों से कई प्रकार के वायदे किए गए थे कि वे लोग लगातार जो बस की मांग जो चल रही है उसे वे लोग पूरे करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में भी इस वक्त है। नमस्कार, मैं राजकुमार नेगी, मैं एनएसयूआई का सदस्य हूँ और मैं एनएसयूआई से पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। तो इस बार हम छात्रों की पूरी समस्याओं का
सुशान करेंगे और छात्रों के हितों के लिए भविष्य में उनके साथ खड़े रहेंगे। छात्राओं का और बड़े भैया लोगों का पूरा समर्थन रहा है मेरे साथ और सारे मेरे साथ खड़े हैं और इस बार हम फिर से NSY को दोबारा। टिहरी जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए पुलिस ने अवेयरनेस के साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिसमें नशा करके स्टाफ के साथ अभद्रता और शांति भंग करना या काम में बाधा डालने को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात लिखी गई है। वहीं SSP के निर्देश पर श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में सीओ ने स्टाफ को इसकी जानकारी देने के साथ ही फोन नंबर भी दिए हैं और बोर्ड पर भी लिखवाए गए हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि ज्यादातर रात के समय इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस की इस पहल से अब मदद मिलेगी और वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। कोलकाता वाला जो हुआ था, अगस्त में केस हुआ था ना, उसके बाद से शायद DGP की पुलिस वालों को वहाँ से आया था नोटिस वगैरह कि हम हॉस्पिटल में जाके मीटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर भी पुलिस वाले SO सर वगैरह ये सब आए थे, इन लोगों ने हमारे साथ मीटिंग करी। उसके बाद काफ़ी निष्कर्ष निकलने के बाद ये हुआ कि इस तरह के एक बोर्ड लगाया जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर ड्रिंक करके आते हैं, जो नाइट स्टाफ इवनिंग स्टाफ हमारे होते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो सब हमने मीटिंग में रखी थी ये बातें। तो उसके लिए सर ने हमें आश्वासन दिया था कि हम एक बोर्ड बनाएंगे इस तरह का और यहाँ पर लगाएंगे, ताकि एक बार मतलब लोगों जो ड्रिंक करके आते हैं एक बार नज़र पड़ेगी तो कुछ तो उनका इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है हमारे अस्पताल में, जो ये चस्पा लगाया गया है। इसके थ्रू जो भी हमारे घर जो नशे वाले व्यक्ति आएंगे वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर ये सब के लिए पहले से अलर्ट हैं। जो भी अभद्र व्यवहार किया जाता है उसके लिए जो हमारे जो भी यहाँ पे पी के जो भी गलत व्यवहार किया जाता है उसके लिए बहुत सहायक रहेगा कि जो भी आएगा वो पहले इस चस्पे को पढ़ेगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर की, जहां 27 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच होने वाला है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 27 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच के लिए आज भारत और बांग्लादेश की टीम कानपुर पहुंचेगी। टेस्ट मैच को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एयरपोर्ट से ग्रीन पार्क तक 2000 जवान सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। अलग अलग टाइमिंग पर होटल पहुंचेंगे भारतीय खिलाड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर को टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसे लेकर तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। और टेस्ट मैच के लिए आज भारत और बांग्लादेश की टीमें पहुंचेंगी कानपुर। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर ग्रीन पार्क तक 2000 जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे और अलग अलग टाइमिंग पर होटल पहुंचेंगे भारतीय खिलाड़ी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की संपत्ति नीलाम करने के बाद अब बागपत जिला प्रशासन ने उनके परिवार के लोगों की 66 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। अभिलेखों के अनुसार शत्रु संपत्ति घोषित कर इस जमीन को भी प्रशासन नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। डीएम बागपत JP सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पाकिस्तान चले गए लोगों के नाम दर्ज संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कराया गया है और पहले की तरह इस संपत्ति की भी नीलामी की तैयारी की जा रही है। ये ग्राम कोताना है बड़ौद तहसील में और उसमें करीब 5 हेक्टेयर जमीन थी, जिसको हम लोगों ने अभी हाल में अभिलेखों में शत्रु संपत्ति घोषित किया है। ये विषय संज्ञान में आया था 3 जुलाई 24 में, जिसमें हमारे भारत के शत्रु संपत्ति कार्यालय के अधिकारियों ने अवगत कराया था कि ये पूर्व में छूट गई है। तो इसको हम लोगों ने ठीक करा दिया, अभिलेखों में नाम दर्ज करा दिया है शत्रु संपत्ति के रूप में। और जैसा कि आप अवगत हैं, पूर्व में नीलामी हुई थी और 3 गुना दाम पे नीलामी हम लोगों ने करवाई थी पिछले महीने। उसी प्रकार से शत्रु संपत्ति कार्यालय के जो इसमें प्रक्रिया है ऑनलाइन नीलामी इत्यादि की, इसको भी उसी प्रक्रिया से आगे ले जाया जाएगा। खबर अमरोहा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक स्तर की टीमों ने जिले भर में झोला छापों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। डीएम की सख्ती पर अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और अस्पतालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 12 अवैध अस्पताल क्लिनिकों को सील कर दिया गया है। साथ ही कई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।
जब हम लोगों का जनसंपर्क होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता दर्शन के माध्यम से या फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये चीज़ जानकारी में आई और हम लोगों ने अपनी 17 टीमें बनाई और 17 टीमों को विभिन्न हॉस्पिटल्स, लैब्स, दवाखाना इन सब पे भेजा। तो वहाँ पर जो चीज़ प्रकाश में आई वो उसके बाद हम लोग ने अराउंड 12 हॉस्पिटल्स को सील कर दिया है और इन हॉस्पिटल्स में लैब और दवाखाना भी है जिसमें हम लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिला और जो दवाखाना हम लोग ने सील करे वहाँ पे एक्सपायरी डेट की दवाई